Hello friends, welcome to my channel Code Destination. So as we are continuing this challenge one code one day, and we are taking the topic array, and daily we are discussing one problem with detailed analysis. So for today we are taking this problem from lead code, problem number 3, named longest substring without repeating characters. So we will discuss this question, like how we can solve this question using brute force approach, how we can approach and write the code for that. And after that, we will think most optimized way to solve this question so that it will take a less time and space. So let me read this question. We have given a string and we have to find the longest substring without repeating character. And substring is mentioned here is a contiguous non-empty sequence of the character within that string. So in the first example, the input is given here, ABC, ABC, BB. So here the answer is ABC because ABC is the longest substring in which each character is unique. Basically, no character is repeating twice or many times. And in the second example, all the character, like all B character is repeating, so only one length, only one character from here is the smallest substring which is not repeating. So answer is 1. And in the third case, here it is mentioned there are two possibility, WKE and KW. So both are same size, that's why it is written here 3 output. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच तो सिंपल है। हम जितने पॉसिबल हमारे सब स्ट्रिंगों से जनरेट करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा सब स्ट्रिंग है उसमें सारे कैरेक्टर अगर यूनिक है तो उसके लेंथ को हम निकालते जाएंगे और लेंथ को मैक्सिमाइज कर देंगे। तो हमारा सिंपल अप्रोच ये रहेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज़ मेरा ये स्ट्रिंग लिया है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं आप मान लूँ कि हमारा ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3, 4, 5 एंड 6, तो मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे सब स्ट्रिंग बनाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे 0 इंडेक्स से पी, WC, तो इस तरह हमारे सारे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे सब स्ट्रिंग बन जाएंगे। वैसे ही मैं 1 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे स्ट्रिंग बनाऊँगा। तो मैं इस केस में AW, AWC, AWCC, तो इस तरह मैं सारे सब स्ट्रिंग बनाऊँगा 1 बाय 1 ईच इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले, और उसको मैं चेक करते जाऊँगा कि उसमें सारे यूनिक कैरेक्टर हैं कि नहीं। जैसे इस केस में हमारा इसमें यूनिक कैरेक्टर है, इसमें यूनिक कैरेक्टर है, तो ये 2 लेंथ का हुआ। इसमें यूनिक कैरेक्टर तो ये 3 लेंथ का हुआ। इसमें यूनिक कैरेक्टर है तो ये 4 लेंथ का हुआ। और मैक्सिमाइज़ करते जा रहे हैं तो हमारा ये जो लेंथ है मैक्स लेंथ, ये मैक्स लेंथ में अभी क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ 4 आ गया। फिर यहाँ पे 5 देखा, बट 5 में हमारा यूनिक कैरेक्टर नहीं है तो इसे हम नहीं लेंगे, तो हमारा 4 लेंथ हुआ इसके लिए। फिर ऐसे ही हम 1 इंडेक्स के लिए देखेंगे तो 1 इंडेक्स के लिए यहाँ पे 4 मिला, बट ये 4 हमारा जो है ये इसमें ये यूनिक कैरेक्टर नहीं है, 2 रिपीटिंग कैरेक्टर तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ तक हमारा 4 लेंथ है। तो इस तरह हम सारे इंडेक्स के लिए निकालेंगे, और जो हमारा मैक्सिमम सब स्ट्रिंग होगा जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर होंगे, तो इस तरह हम यहाँ पे हमारे मैक्स में स्टोर हो जाएगा, उसे हम रिटर्न कर देंगे। जैसे कि इस केस में हमारा जो मैक्सिमम लेंथ होगा सब स्ट्रिंग है जो सारे यूनिक कैरेक्टर हैं ये है, तो इसका आउटपुट 4 होगा। तो ये सेम अप्रोच हम लगाते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है हम सब स्ट्रिंग बनाएंगे, सब इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने इंडेक्स यहाँ राइट किया, सपोज मैं यहाँ पे एस इंडेक्स लिख देता हूँ, स्टार्ट होने वाले इंडेक्स लेंथ, फिर हमारा जो एंड है, मैंने एंड को ई मान लिया, वो हमारा स्टार्ट से होगा। आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने ऐसे सब एरे बनाया है, तो सेम मैनर हम सब स्ट्रिंग बना रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टार्ट इंडेक्स एस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला, और एंड इंडेक्स स्टार्ट से लेंथ तक होगा। जैसे कि इस केस में हमने देखा यहाँ पे
हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स 0 है, तो 0 के लिए हमारा जो एंड इंडेक्स है क्या हो, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो यहाँ पे पी ए डब्ल्यू बना। अगर हमारा स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे 1 है तो उसके लिए हमारा ए होगा, और जो एंड इंडेक्स होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, आई मीन सॉरी जहाँ जे से स्टार्ट होगा, आई मीन अगर हमारा स्टार्ट इंडेक्स 1 है तो हमारा जो एंड इंडेक्स है 1 से स्टार्ट होगा, और 1 2 3 जितने पॉसिबल हैं सारे होंगे। तो सेम थिंग यहाँ पे हमने किया। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना सब स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो मैंने मान लिया हमारा सब स्ट्रिंग हो गया। ओके, हमारा सब स्ट्रिंग हो गया। तो हमारा ये स्टार्ट से कहाँ तक होगा, एंड तक होगा। तो हम n+1 लेंगे क्योंकि हमारा तक लेना है। फिर हम चेक करेंगे इफ़ हमने एक मेथड लिख दिया, इज़ ऑल यूनिक मेथड, जो चेक करेगा कि जो हमारा सब स्ट्रिंग है तो सारे कैरेक्टर यूनिक है कि नहीं। अगर ये करेक्ट हुआ तो हमने यहाँ पे एक मैक्स वेरिएबल ले लिया जो मैक्स साइज स्टोर करेगा सब स्ट्रिंग का, जो स्टार्टिंग में मिन लेंथ का होगा, मिन वैल्यू। तो यहाँ पे से हम जो हमारा मैक्सिमम लेंथ होगा उसे स्टोर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैक्स लिया है। तो मैक्स हमारा जो होगा मैथ डॉट मैक्स, लेंथ क्या होगा हमारा, इसका लेंथ हमारा होगा सब स्ट्रिंग का लेंथ लेंगे, ठीक है। तो इसे मैक्सिमाइज़ करते जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो लास्ट में होगा हमारे जो मैक्स में मैक्सिमम लेंथ का सब स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा जो हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम ये मेथड लिखते हैं, इस मेथड को हम यहाँ राइट करते हैं कैसे यूनिक कैरेक्टर चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बूलियन। ओके, तो ऑल यूनिक चेक कर रहा है ये। यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इसको मान लिया ऐसे। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं i 0 से i लेंथ -1 तक i++। तो हम 1 बाय 1 करेक्टर निकालेंगे और उस करेक्टर को चेक करेंगे कि क्या वो करेक्टर आगे कोई कहीं स्ट्रिंग में है कि नहीं। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, हमारा जो इंट जे है वो हमारा i+1 से जे हमारा जो है लेंथ तक जाएगा। तो अगर कोई ऐसा केस होता है हम कंडीशन में चेक करेंगे कि हमारा जो कोई कैरेक्टर है जो आई इंडेक्स पे है, अगर इक्वल होता है किसी भी कैरेक्टर उसके स्ट्रिंग बाकी जो हमारा स्ट्रिंग बचा उसमें किसी भी कैरेक्टर से हमारा अगर वो इक्वल होता है, इसका मतलब उसमें कोई ऐसे एलिमेंट है जो डुप्लीकेट है। तो यहीं पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। यहाँ मैंने ऐसा लिया है। ओके, तो ये हमारा चेक करेगा कि स्ट्रिंग में सारे यूनिक कैरेक्टर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो उसको रन करके देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि स्ट्रिंग डॉट लेंथ ओके नॉट अ प्रॉपर्टी टाइप फंक्शन। ओके, व्हाट द प्रॉब्लम हियर। ओ यहाँ पे एक्चुअली ऐसे स्ट्रिंग दिया है तो यहाँ पे हम स्टार्ट नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे st ले लिया। तो मैंने यहाँ पे st स्टार्ट ले लिया। ओके, और कहाँ लेना है st यहाँ, ठीक है। तो हम वेरिएबल डिफ्रेंशिएट कर लिए क्योंकि हमारा सेम वेरिएबल नहीं ले सकते। ओके ओके, यहाँ भी st होगा ये। ठीक है, तो सारे हमारे केस एक्सेप्ट हो गए और इसे हम सबमिट करके देखते हैं। ओके, हमने सबमिट किया इसको। ओके, तो ये रॉन्ग आंसर दे रहा है क्योंकि एमपीटी के लिए हमें चेक करना है अगर हमारा मैक्स जो है अपडेट ही नहीं हुआ है, इट मीन्स ये पहले जो वैल्यू था इंटीजर डॉट मीन वैल्यू था, तो उसके इसमें हमें 0 रिटर्न करना है। तो हम चेक कर लेंगे कंडीशन लगाकर, अगर ये है तो 0 करेगा, अदरवाइज मैक्स करेगा। डायरेक्ट सबमिट करते हैं इसको। आई होप इट शुड रन कम्प्लीटली नाउ।
ठीक है, तो इसे हमने सबमिट किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा टाइम लिमिट एक्सिट दे रहा है, जो एक्सेप्टेड है बिकॉज इसकी जो इसकी रेंज दी है लेंथ, ये 10⁴ है। और हमारा जो सॉल्यूशन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आएगी, इसलिए टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है। तो जैसे कि हम देखें, अगर ये n लेंथ माने हम, तो ये टोटल n इटरेशन कर रहा है। और इसकी जो अंदर लूप है ये भी n इटरेशन कर रहा है। और उस सब स्ट्रिंग के लिए भी हम एक बार यहाँ पे हम 2 इटरेशन लगा रहे हैं। अगर एस लेंथ n इटरेशन है और n इटरेशन, तो टोटल यहाँ पे हमारा कितना ले रहा है ये। जैसे कि हम सब स्ट्रिंग बनाएंगे तो बेसिकली ये ग्रेटर दैन, ये तो तुम्हारा जो दो लूप है, ये फर्स्ट और सेकेंड वन n इटरेशन इंटू n इटरेशन होगा, तो बिग O ऑफ n स्क्वायर होगा ये n स्क्वायर। तो बेसिकली ये ग्रेटर दैन बिग O ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन है। और क्योंकि जो हमारा ये चेक करने के लिए हम लूप लगाए हैं, ये भी हमारा n स्क्वायर सॉल्यूशन ले रहा है, तो हम मान लेते हैं कि बिग O ऑफ n स्क्वायर से ये ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं 80% तो यहाँ पे हमारा जो देखें, यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, तो बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट सॉल्यूशन है ये। तो बिग O ऑफ n स्क्वायर और बिग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये सॉल्यूशन है। तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, टाइम लिमिट एक्सीड देगा। अब इसे हम सोचते हैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने हाथ से ये फंक्शन हटाता हूँ। ये तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। ठीक है, तो इसको मैं अपना वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहले हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे इसको। तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमम अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ इसको PAWCCMN। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसका मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि सपोज़ मैं एक सब स्ट्रिंग बनाया। जैसे कि मैं अगर इस सब स्ट्रिंग की बात करूं, तो यहाँ तक मैं अगर बात करूं इंडेक्स 4 तक, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लूप लगाकर इटरेट करेंगे। जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर रख लिया अपना, जिसमें मेरा सपोज़ यहाँ पे मैं एक जे वेरिएबल लिया है जो स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सब स्ट्रिंग बनाएंगे। जैसे सपोज मैंने पी बनाया, और मैं चेक करूँगा कि जो पी, ये मेरा पी जो स्ट्रिंग की ये वैल्यू है इस डेटा स्ट्रक्चर में, ये पहले तो प्रेजेंट नहीं थी, तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये यूनिक, हमारा एक यूनिक सब स्ट्रिंग है। तो अब मैंने इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो यूनिक सब स्ट्रिंग है, यूनिक जो सब स्ट्रिंग है, इसको स्टोर कर रहे हैं। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, हमने पहला कैरेक्टर लिया, ये हमारा यूनिक है क्योंकि हमारा इसके पहले इसमें स्टोर, हम चेक करेंगे कि पहले का स्टोर था, नहीं था, तो ये यूनिक है, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे। फिर ए आया, तो हमने ए भी हमारा यूनिक है क्योंकि हमारा पहले पी प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट नहीं था, तो यूनिक है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं सब स्ट्रिंग को। तो पी और ए हमारा सब स्ट्रिंग हुआ। फिर डब्लू आया, तो हमारा ये जे मूव करते रहेगा, यहाँ पे आएगा जे। डब्लू आया तो हम डब्लू को ऐड कर दिए क्योंकि ये भी यूनिक सब स्ट्रिंग है। फिर सी आया, तो हमारा जे यहाँ पे आया, तो हमने सी को ऐड कर दिया क्योंकि हमारा यूनिक सब स्ट्रिंग है। और जैसे ही इस पोजीशन पे आएगा, 4th इंडेक्स पे हमारा जे आया, हमने चेक किया कि हमारा जो 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 4th इंडेक्स पे करेक्टर है, क्या ये पहले से इसमें कोई ऐसा करेक्टर प्रेजेंट है इस सब यूनिक सब स्ट्रिंग में। तो यहाँ देखा मैंने, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है कि इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा सब स्ट्रिंग यूनिक नहीं होगा। तो इसके इसमें क्या करेंगे, हम जो हमारा मैक्स का वेरिएबल है, यहाँ पे हमने इसको अपडेट करते गए हैं, तो हमारा लास्ट जो होगा वैल्यू 4 होगी क्योंकि 4 साइज़ है। अब हमने देखा कि ये हमारा सी करेक्टर है, इस इंडेक्स पे मेरा जे आया, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा यूनिक नहीं होगा। और यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इसके बाद हम कोई भी करेक्टर ले लें, इसके बाद एम ले लें, एन ले लें, इसमें ऐड करें, तो सारे ये यूनिक नहीं आएंगे क्योंकि जैसे ही एक हमारा डुप्लीकेट करेक्टर मिला, उसके बाद ये सारे करेक्टर, कितने भी करेक्टर इसमें हम ऐड कर लें सब स्ट्रिंग में, इससे इसके बाद इस इंडेक्स के बाद, जे इंडेक्स के बाद हमारा कोई भी करेक्टर इस सब स्ट्रिंग में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये यूनिक सब स्ट्रिंग नहीं बनेगा। ठीक है, और हम यहाँ ये भी एक ऑब्जर्वेशन ये भी कर सकते हैं कि हमने अभी जैसे कि 0 से स्टार्ट होने वाले सब स्ट्रिंग बनाए थे, तो यहाँ तक हमने बनाया, यहाँ तक यूनिक था हमारा। उसके बाद हमने जैसे सी ऐड किया तो ये यूनिकनेस हटा रहा था। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट कर लें। सपोज मैं ए से स्टार्ट कर लूँ, डब्लू से स्टार्ट कर लूँ,
सी से स्टार्ट कर लूँ तो ऑब्वियस है कि इस इंडेक्स जितने भी इंडेक्स स्टार्ट होगा जो लेंथ होगा उसका इस 4 लेंथ से तो कम होगा, हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो बेसिकली हम इन जितने भी स्टार्ट से लेकर इस जे इंडेक्स तक है इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम हमारा जो नेक्स्ट सब स्ट्रिंग यूनिक सब स्ट्रिंग स्टार्ट होगा वो सी के बाद से स्टार्ट होगा, आई मीन यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो हमारा यहाँ से हम स्टार्ट कर, यहाँ से कहीं से भी हम इंडेक्स स्टार्ट कर लें, हमारा जो सब स्ट्रिंग होगा उसकी साइज़ मैक्सिमम नहीं होगी। तो बेसिकली हम इस सारे को इग्नोर कर सकते हैं। तो कैसे इग्नोर करेंगे, हमारा जो जे इंडेक्स है यहाँ पे होगा जब हमारा सी करेक्टर आया होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक जे आई पॉइंटर और रख लेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, जो ये बताएगा कि नेक्स्ट यूनिक कैरेक्टर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमारा पहला यूनिक कैरेक्टर पी से स्टार्ट हुआ था, हमारा आई पॉइंटर यहीं था और जे पॉइंटर यहाँ पहुँच गया था। तो ये बता रहा है कि हमारा जो यूनिक कैरेक्टर है ये I2 क्या है, J-1 है, ठीक है। ये हमारा जो ये बता रहा है कि हमारा जो आई बता रहा है कि हमारा जो यूनिक कैरेक्टर है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही हमारा देखा कि हमने सी कैरेक्टर हमारा ये जो यूनिक डेटा स्ट्रक्चर हम स्टोर कर रहे हैं अपना, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपने आई पॉइंटर को मूव करेंगे। तो हमारा आई पॉइंटर यहाँ पे था, ठीक है। हमने चेक किया कि हमारा जो एक सी कैरेक्टर है, इफ़ हमारा जो सी है ये प्रेजेंट है क्या हमारे डाटा स्ट्रक्चर में, जो हमने यूनिक डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अगर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, हम आई प्लस प्लस करेंगे। तो हमारा ये जो होगा आई, हमारा आई यहाँ से यहाँ मूव होगा, ठीक है, इस इंडेक्स पे। और हम क्या करेंगे, साथ ही साथ हम आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको रिमूव करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पी रिमूव किया क्योंकि हमारा ये यूनिक सब स्ट्रिंग में नहीं आ सकता। फिर हमने चेक किया कि हमारा अभी भी जो सी करेक्टर है प्रेजेंट है डेटा स्ट्रक्चर में, हाँ अभी प्रेजेंट है, तो हम अभी भी रिमूव करेंगे एक करेक्टर को और आई को एक और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा अब आई इस पोजीशन पे होगा। फिर हमने चेक किया कि हमारा जो सी करेक्टर है क्या अभी भी डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। इसको तब तक रिमूव करेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट यूनिक सब स्ट्रिंग ना हो जाए, जहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर डब्लू भी रिमूव हुआ हमारा, फिर हमारा आई इंडेक्स यहाँ पे आया, ठीक है। अब हम फिर चेक करेंगे हमारा सी क्या डाटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो हमने सी को भी रिमूव किया और हमारा हमारा आई यहाँ पे आ गया और हमारे आई भी यहाँ पे आ गया, जे भी यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे कि हमारा सी क्या डेटा सिस्टम में अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, क्योंकि सारे रिमूव हो चुके हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, हम डेटा स्ट्रक्चर में अब अपने डेटा स्ट्रक्चर में क्या ऐड करेंगे, जो जे वाला करेक्टर है। तो हमने सी को अब ऐड किया, ठीक है। अब हमारा आई बता रहा है कि कहाँ से नेक्स्ट जो हमारा यूनिक सब स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो आई है यहाँ पे आ गया है। तो बेसिकली ये आई जो हमारा है आई वेरिएबल, ये हमारा मॉनिटर करता है कि हमारा जो नेक्स्ट सब स्ट्रिंग यूनिक सब स्ट्रिंग है कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमारा जे यहाँ पे है, सी हमारे यहाँ ऐड हुआ, हमारा जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद हमारे यहाँ पे सी हमने ऐड किया, हमने जे को प्लस प्लस किया तो हमारा जे यहाँ आ गया। अब हम चेक करेंगे कि एम हमारा क्या अवेलेबल था, नहीं अवेलेबल है, तो हम एम को ऐड करेंगे, हमारा जे यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे एन हमारा अवेलेबल नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ को एन को ऐड करेंगे और जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा पूरे स्ट्रिंग में जे है जो है इटरेट हो चुका। और इस हम लेंथ को भी अपने अपडेट करते जाएंगे। तो हमारा जो 4 है, पहले 4 था, तो यहाँ पे 3 जो हमारा लेंथ आया है, ये 4 हमारा ग्रेटर दैन 3 है, तो हमारा ये अपडेट नहीं होगा, तो हमारा ये मैक्स में 4 ही रहेगा, ये हम रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे। हम सिंपल एक जे लूप लगाएंगे, जे कहें एंड लूप करें, स्टार्ट करें। तो जे जो नाम हमारा है वो बताएगा कि हमारा स्ट्रिंग जो हम सब स्ट्रिंग बनाते जाएंगे, यूनिक सब स्ट्रिंग अपने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करते जाएंगे, और तब तक ऐड करेंगे जब तक हमारा कोई ऐसा करेक्टर ना आए जो यूनिक हमारे सब स्ट्रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें अगर कोई भी करेक्टर चेक करना है कि क्या हम उस करेक्टर में पहले ही ट्रीट कर चुके हैं, तो उस डेटा स्ट्रक्चर को जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बेसिकली हम सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। हमारा डेटा स्ट्रक्चर सेट होगा, क्योंकि सेट हमारा जो होता है यूनिक करेक्टर स्टोर करता है। तो बेसिकली हम इसी से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और अपने यूनिक कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। और जैसे ही कोई कैरेक्टर नया कैरेक्टर आता है, हम चेक करेंगे कि सेट डॉट कंटेंट्स, अगर ये कंटेंट्स करता है तो ये ट्रू देगा, नहीं करता है तो फॉल्स देगा। तो बेसिकली हम इसी लॉजिक का यूज़ करेंगे और इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं, कोड लिखेंगे तो और भी क्लियर होगा ये लॉजिक हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट पॉइंटर ले लिया, जो दोनों स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा 0 इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर बताएगा कि ये फ्रॉम वेयर यूनिक सब स्ट्रिंग
स्टार्ट, तो ये बताएगा हमारा स्टार्ट पॉइंटर कहाँ से हमारा यूनिक कैरेक्टर जो सब स्ट्रिंग है वो स्टार्ट होगा, और एंड पॉइंटर होगा फॉर क्रिएटिंग सब स्ट्रिंग, ये हमारा सब स्ट्रिंग क्रिएट करेगा। तो हमारा ये कंडीशन कब तक फॉल्स होगी, जब तक हमारा जो एंड वाला पॉइंटर है एस डॉट लेंथ तक नहीं चलता। तो हमारा ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक हम एंड पॉइंटर को अपना इटरेट करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम पहले क्या करेंगे, हम कैरेक्टर निकाला, ठीक है। तो एस डॉट कैरेक्ट से हम कैरेक्टर निकालेंगे अपना एंड पॉइंटर से, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये कैरेक्टर डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल है कि नहीं। तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए बताया मैंने, हम सेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सेट ले लिया, कैरेक्टर सेट होगा हमारा। तो हमने डेटा स्ट्रक्चर मान लिया मैंने ये यूनिक, ठीक है। हमारा यूनिक जो सब स्ट्रिंग होगा इसमें स्टोर होगा हैश सेट, ठीक है। तो हमने ये डेटा स्ट्रक्चर मान लिया, इसमें हम स्टोर करते जाएंगे। तो हमारा एक कैरेक्टर आया, हम इस कैरेक्टर को चेक करेंगे, अगर ये कैरेक्टर हमारा हमारे जो यूनिक में अवेलेबल है, तो बेसिकली कंटेंट से हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये कैरेक्टर है अगर ये अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो स्टार्ट पॉइंटर है उसको प्लस प्लस करेंगे। सॉरी, पहले हम स्टार्ट पॉइंटर 0 हमारा इंडेक्स पे है, तो यूनिक डॉट हम रिमूव करेंगे। पहले क्या इसमें से क्या रिमूव करेंगे, हमारा जो ये कैरेक्टर है इसे रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो हमारा जो स्टार्ट जो है उस पर जो कैरेक्टर होगा उसे रिमूव करेंगे। तो बेसिकली हम लेते हैं ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर पे कैरेक्टर होगा उसे रिमूव करेंगे, उसके बाद एस को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होती है तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेट में अपना ऐड करते जाएंगे जो हमारा कैरेक्टर होगा, और जे को प्लस प्लस, सॉरी जे नहीं, हमारा एंड यहाँ लिया है हमने, तो एंड को प्लस प्लस करते जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो है जो यूनिक में होगा यूनिक कैरेक्टर स्टोर होगा। बेसिकली हमें रिटर्न करना है साइज़ भी, तो यहाँ पे हमने एक मैक्स वेरिएबल ले लिया जिसमें इंटीजर डॉट मिन वैल्यू स्टोर कर लिया, ठीक है। तो ये मैक्स हमारा रिटर्न करना है। तो बेसिकली जब जब हमारा यूनिक कैरेक्टर, जैसे कि यूनिक कैरेक्टर यहाँ पे कोई नया कैरेक्टर आया और हमने चेक किया कि यूनिक डॉट कंटेंट्स, अगर ये कंटेंट्स है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि एल्स कंडीशन में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस मैक्स में अपना साइज स्टोर करते जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस एल्स कंडीशन में जैसे ही आए तो मैथ डॉट मैक्स में, ठीक है, तो हम सेट डॉट साइज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टोर नहीं किया। तो हमारा इस सेट में जो होगा सारे यूनिक कैरेक्टर स्टोर होंगे, तो उसका हम लेंथ यहाँ पे लेंथ को मैक्सिमाइज़ कर देंगे। तो इस तरह हम करेंगे सिंपल, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ को। बट हाँ, हमें आप ध्यान देना, हमने प्रीवियस दिखा था अपने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में कि अगर ये इंट डॉट मिनी होता है तो हमें 0 रिटर्न करना है। तो उसके इसको हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं सेम मैनर में। अगर ये सेम है तो हम 0 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज यहाँ मैक्स रिटर्न करेंगे। तो इसे रन करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल दे रहा है, ओके सेम हम जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए थे यहाँ पे, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग एस में दिया है तो हम एस नहीं ले सकते यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस टी ले लेता हूँ, एस टी यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसे मैक्सिमाइज़ कर दिया, ओके। ओके, हमने यूनिक लिया है, सेट नहीं लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूनिक कर लेते हैं। ओके, तो ये टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिक डॉट कंटेंट से चेक किया न्यू कैरेक्टर, हमने स्टार्ट पॉइंटर को मूव करते गए हैं रिमूव करने के साथ साथ, और अपने साइज़ को भी हम यहाँ पे, ओके, यूनिक को हमने स्टोर करते गए यहाँ पे,
ओके ठीक है। ओके यहाँ पे हमने यूनिट डॉट साइज किया। ओ ओके, हमें जो ये मैक्सिमाइज़ करना है एक्चुअली, यूनिक सपोज यहाँ पे हमने ऐड किया, तो ये कैरेक्टर यूनिक होगा तो हम मिस कर रहे हैं। तो सपोज मैं ऐड करने के बाद अगर मैक्सिमाइज़ करूँ इसको, ओके तो ये एक्सेप्टेड होगा। इसमें क्या क्या हो रहा था, हम जैसे कि हमारा कोई यूनिक कैरेक्टर आया, हम पहले ही मैक्सिमाइज़ कर रहे थे, उसके बाद यूनिक कैरेक्टर को ऐड कर रहे थे, तो जो लेंथ है कम आ रही थी। इसे सबमिट करते हैं। तो या एक्सेप्टेड, इट इज़ टेकिंग 7 मिली सेकेंड एंड 45.42% ऑफ यूजर जावा बिट्स। तो ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कैलकुलेट करें तो हमारा जो एंड पॉइंटर है, ये अगर लेंथ हमारा मैंने एन है तो एन इटरेशन कर रहा है, तो ये हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ है यहाँ पे बिग O ऑफ एन होगा। और यहाँ पे हम सेट में डेटा स्ट्रक्चर डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टोटल एन कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, तो बिग O ऑफ एन होगा। तो बिग O ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो प्रीवियस जो हमारा सॉल्यूशन था वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर से ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था, बट हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमाइज़ है, ये केवल बिग O ऑफ एन ले रहा है और स्पेस भी बिग O ऑफ एन ले रहा है। तो ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। इस तरह हम इस प्रॉब्लम को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सेम अप्रोच यहाँ पर लगाया, आप देख सकते हो हमने क्या किया यहाँ पे। जैसे ही हमारा डेटा स्ट्रक्चर, हम अपना यूनिक, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है ये यूनिक सब स्ट्रिंग स्टोर करते गया है, ठीक है। और हमने एक पॉइंटर लिया था, स्टार्ट पॉइंटर, जो बताएगा कि हमारा यूनिक सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट है। और फिर हम जैसे ही यूनिक कोई भी कैरेक्टर आता है, जैसे इस केस में सी कैरेक्टर आया था, हम चेक करेंगे कि जब इसमें प्रेजेंट है। और हम स्टार्ट पॉइंटर को तब तक आगे बढ़ाते जाएंगे, अपने कैरेक्टर को रिमूव करते जाएंगे जब तक ये यूनिक कैरेक्टर ना हट जाए इसमें से बेसिकली। क्योंकि जैसे ही ये यूनिक कैरेक्टर हटेगा तो हमारा नेक्स्ट यूनिक कैरेक्टर जो स्टार्ट होगा, ये पता चल पाएगा कि हमारा नेक्स्ट यूनिक जो कैरेक्टर है ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि इस केस में आप देख सकते हो, हम कहीं से भी स्टार्ट कर लें, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, तो ये सारे हमारे साइज़ छोटे होंगे, जो हमारा ऑलरेडी साइज़ बन चुका है इस इंडेक्स तक। तो हम जब तब तक इटरेट करेंगे जब तक हम इस यूनिक कैरेक्टर को ना हटा लें। जैसे ही हमारा ये यूनिक कैरेक्टर हटा यहाँ से इस सब स्ट्रिंग से, तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट कर पाएंगे नेक्स्ट जो हमारा यूनिक सब स्ट्रिंग होगा। तो सेम है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे कि हमने यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन लगाया है, यूनिक कैरेक्टर कंटेंट्स होता है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे एक वाइल कंडीशन लगा सकते हैं। तब तक चलेगा जब तक हमारे यूनिक डेटा स्ट्रक्चर में ये कैरेक्टर अवेलेबल होगा। तो इसको हम रिमूव करते जाएंगे। तो हम अगर यहाँ से एल्स कंडीशन हटा दें, ठीक है, और इसे मैक्सिमाइज़ करते जाएँ ऐसे, तो बेसिकली ये सेम ही वर्क करेगा। बट यहाँ पे हमने बस वाइल लूप लगा दिया कि हम एक बार में सारे यूनिक जो हमारा एस पॉइंटर्स के एक बार में मूव कर पाएँ, तब तक मूव करेंगे जब तक हमारा वो कैरेक्टर ना हट जाए। तो बेसिकली ये वर्क कर रहा है, ये भी इसके साथ भी वर्क करेगा। तो अगर हम सबमिट करें तो सेम ही कोड है, बट ये डिफरेंट मैनर में लिखा हुआ है। तो सेम ही कोड है, 6 मिली सेकेंड ले रहा है, 69.18 डेटा यूज़र्स को है बिट करता है। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को ईजी में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम कैसे पहले ब्रूट फोर्स मैनर में सॉल्व किया, फिर उसे कैसे ऑप्टिमाइज़ किया। तो आपको अगर हमारा ये सॉल्यूशन, ये एक्सप्लेनेशन और इंट्यूशन पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे जिससे हमारा प्रॉब्लम और अप्रोच, कैसे अप्रोच करना है किसी प्रॉब्लम को, ये क्लियर हो। और इस तरह के वीडियो को अगर आप आगे देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे, आप उसे देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।